अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो सुबह के 5 बजे नहीं हो रहे, 5 हो रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हल्का हल्का सा अंधेरा है और ज़्यादा सी रोशनी है। और इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी हल्का हल्का सा अंधेरा होता है और हल्की हल्की सी रोशनी होती है। तो ये व्लॉग मैंने बनाना नहीं था, ना ही इस तरह की कोई वीडियो बनानी थी, पर सुबह का टाइम है और आज 9 मुहर्रम का दिन है। तो इतनी दूर हूँ मैं अपनी अम्मी की और अब्बू की कब्र से कि मैं कोशिश करके भी नहीं जा सकती। इतने रास्ते और इतनी तकलीफ़ें कभी भी नहीं सोच सकती थी कि पूरा साल हो जाता है लाहौर गए हुए, 2 साल हो जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं। जब आपके माँ बाप जिंदा नहीं होते तो कोई भी आपका रास्ता नहीं देखता, आपको नहीं बुलाता, बार बार फ़ोन करके कॉल्स करके नहीं पूछता कि इतने महीने हो गए हैं कि तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, हम उदास हो गए, सब हो गए हैं। और दूसरी बात, बाकी दूसरों को तो छोड़ें, जो आपके शोहर है, शोहर को तो चाहिए ना कि आपका लिहाज करे। अगर आपका दिल कर रहा है जाने का तो आपको जाने दे, आपको लेकर जाए आपके पेरेंट्स की कब्र पे, ताकि आप उधर फातिहा कहें, अपनी दिल की बातें कहें अपने माँ बाप से। मैंने ऐसा कभी भी वीडियो नहीं बनाई, बट आज मेरा हुआ, दिल बहुत भर रहा है इतना, बहुत ज़्यादा मुझे मेरी अम्मी अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यही मैं लाहौर में होती तो अभी मैं जाती अपने पेरेंट्स की कब्र पे, 9 मुहर्रम को जाके कब्र वगैरह ठीक करती, पौधे वगैरह लगाती, उनसे खूब सारी बातें करती। अपने भांजों की मंगनी और निकाह पे गई थी नवंबर में, तब से आई हुई हूँ, अभी तक मैं गई भी नहीं। और मैं कहती हूँ कि मुझे जाना चाहिए, मेरा दिल कर रहा है। और अगर मैं जाऊँ भी तो किसके पास जाऊँ, किसके घर जाऊँ, क्योंकि जब बहन भाई माँ बाप के घर होते हैं तो फिर उनका एक ही घर होता है, और जब एक ही घर होता है और जब होता है ना अपने अपने घर हो जाते हैं तो सबके अपने अलग घर होते हैं। आप दूसरों के घर, मतलब बहन भाइयों के घर ही आप मेहमान बन जाते हैं। गर्मियों का मौसम है और दूसरों को तकलीफ देना कि बहन भाई परेशान होंगे, एकदम पहुंच जाए। मैं तो किसी के घर एकदम भी नहीं जा सकती ना, कि उनके अपने मसले मसाइल होते हैं बस हो। और इतना दिल तंग, इतना ज़्यादा दिल तंग है ना यहाँ पर मेरा बस दिल करता है कि अब मैं, बाकी सारे सोए हुए हैं, वो देखे रोशनी भी कितनी हो गई है। अम्मी की तस्बीह जुम्मे वाले दिन में, अम्मी की तस्बीह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 500 दानों की बनाई है, 500 से ज़्यादा ही होंगे। तो तस्बीह वो मैं जुम्मे वाले दिन पढ़ती हूँ। कभी छोटा दुरूद शरीफ शुरू कर लेती हूँ, कभी कलमा शुरू कर लेती हूँ। कि मेरी अम्मी वो बहुत एहतमाम के साथ तस्बीह किया करती थी, बिल्कुल पाक साफ कपड़े में लपेट कर प्यारे से डब्बे में रखती थी। वो अभी तक है। मैं अपने अम्मी अब्बू की यादें ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने एक छोटी छोटी सी चीज़ें, उनका नेल कटर, अब्बू का भी, अम्मी का भी, अम्मी की यहाँ पे जो बाल औरतों के आ जाते हैं ट्रिमिंग के, वो मशीन भी, मेरे अब्बू की एक सिगरेट की डब्बी, मेरा बाजू भी दुखने लगा है। सिगरेट की डब्बी भी है अभी तक, सिगरेट अभी पड़े हुए हैं। 2009 में मेरे अब्बू की डेथ हुई थी अक्टूबर में, तो वो डब्बी अभी तक रखी हुई है। अब्बू का एक दांत टूटा था दाढ़ का, अब्बू ने वो पता नहीं रखा था, तो वो भी अभी मेरे पास है। अभी मेरे बहन भाई भी मेरी वीडियो देखेंगे, उनको अब मेरे से गिला शिकवा हो जाएगा कि मैंने ऐसी बात कही। मैं समझती हूँ उनकी भी प्रॉब्लम, सबके बच्चे माशाल्लाह से जवान हैं और अपने अपनी मसरूफियत है। वो लोग तो मिल लेते हैं ना एक दूसरे से, शायद इसलिए उनको कमी महसूस नहीं होती। मुझे इसलिए महसूस होती है कि यहाँ पर कोई होता बहन भाई, कोई बहन होती, कोई भाई होता,
मेरे छोटे भाई की भी डेथ हुई हुई, तो वो तो चलो दुनिया में नहीं है, उसको तो सब्र किया जा सकता है, पर मुझे तो इन लोगों ने जीते जी ही सब्र करके बैठे हुए हैं। चले बाहर चिड़ियों को डालते हैं रोटी, थोड़ी छोटी छोटी करके रोटी डालते हैं और चलते हैं सुबह के थोड़े से काम करने। आप से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा और इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। अब मैं क्यों कहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली के, मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। प्रॉब्लम्स में होती हूँ तो मैं पोस्ट लगाती हूँ और आप लोग उसको दुआ करते हैं। बहुत मेरी बेटी बीमार हुई, मेरे हस्बैंड बीमार हुए, मैंने आप लोगों को बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी जल्दी रिकवर कर गए। तो आप इसी तरह जुड़े रहिएगा और इसी तरह प्यार करते रहिएगा। मेरी दुआओं में तो आप हमेशा होते हैं। चले आप रोना धोना बंद करते हैं, सुबह का आगाज ही रोने से कर दिया मैंने। वो देखेंगे कितनी प्यारी सुबह होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने कैमरा दूसरा वाला दूसरी तरह से किया हुआ है। हर चीज से ना यादें जुड़ी होती हैं। मशीन देखती हूँ, ये देखे मेरी अम्मी ने, अब नजर आ रही होगी, ये जहेज की मशीन है। और मोटर भी मेरी अम्मी ने बाद में लगा के दी थी जब मेरी मलाइका पैदा हुई थी, उसके 3-4 महीने के बाद, और तब से लगी हुई है। तब अब तो हर चीज में मेरी माँ की याद। मैं सोचती हूँ कि मैं कब तक अपनी माँ की यादें रखूंगी, संभाल कर अपने बाप की यादें रखूंगी। बच्चों को कहती हूँ कि संभाल लेना, तो दोनों कहते हैं मम्मा हम अपनी संभालेंगे या आपकी संभालेंगे। बच्चे जो हुए। चले रोटी डालते हैं चिड़ियों को। ये निकाल ली है, रोटी मिली नहीं, डबल रोटी के भी 2-3 पीस हैं और मलाइका भी जा रही है। और ये देखें मैं दिखाती हूँ अभी आपको कपड़े, ये देखें आपको लग रहे ना बड़े ढीले ढीले, मेरी मम्मी के कपड़े हैं बिल्कुल ये छोटे छोटे। मैं मलाइका से कह रही थी रोटी रात की बची हुई है, तो कोई नहीं, रात की रोटी बची, तंदूर से लाए थे 7 रोटियां, वो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। मानो भी आ गई है। माजिदगी मेरा काका मुर्गा भी मांग रहा है, मुर्गा भी मांग रहा है। और ये देखें अभी चिड़ियाँ मेरी इंतज़ार कर रही हैं। ये जी आ गई हैं और देखें चिड़ियाँ कहाँ कहाँ बैठकर, वो एक चील भी बैठी हुई है वहाँ पर, और मुर्गा भी बोले जा रहा है रोटी दो रोटी दो। वो देखिए चिड़िया कितनी तेजी से आई है। इधर गुलेरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, गुलेरियाँ। चिची चिची चिची। मुर्गे को भी दे देते हैं, मुर्गे से बहुत ही डर लगता है। वो देखो अब इसको मैं डालूं, कैसे डालूं ऊपर से। बाहर पित्ते भी दिखाते हैं गंडोलियों के, वो जो पेठे का हलवा बनता है ना, वो एक तो निकल आया है। वो पिछली वीडियो में देखिएगा, पिछली वीडियो में देखिएगा एक पेठा इतना बड़ा उतारा है। अभी दिखाती हूँ, बल्कि वो पिछली वीडियो में बल्कि जाके देखें। और एक और बात के, मैंने जो पहले आपसे सारी बातें की हैं कि आप कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा अकरम साहब को, चौधरी साहब को, कि इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ वो लगाते हैं, लगते तो बहुत मासूम से आप लोगों को, पर आप देखिएगा कि पाबंदियाँ कितनी हैं मुझ पर। अब मैंने कोई स्टैंड ले लेना इस बारे में। चलें देखते हैं। कितना खूबसूरत साफ सुथरा दरवाज़ा हुआ हुआ। ये मेरी मलाइका ने सारी सफाइयाँ की हुई हैं, देखा दरवाज़ा पूरा साफ वहाँ तक। और वो जो प्लाट है वहाँ पे मेरे देवर ने सारा गंद इस प्लाट का कर दिया है। ये जो प्लाट है ये मेरे देवर का प्लाट है, और ये वो सफाई करता है तो यहाँ पर सारा गंद फेंक देता है लाकर। यहाँ पे पहले गंद नहीं होता था, आगे तक हम साफ़ करते थे जहाँ तक ये पक्की गली बनी हुई है, और पानी भी चला जाता था। अब यहाँ पे इतने सांप और कीड़ों का ख़तरा होता है ना, गंद बहुत ज़्यादा फैला है। देखिए कितने प्यारे फूल लग रहे हैं,
मानो भी आ गई, वो देखो मानो कैसे आई है, देखने आई है। देखो जैक भी आ गया। मानो मानो नजारे ले रही है। ये देखें कितना प्यारा सा फूल है ना मलाइका, है ना। और ये देखो ये पित्ता लगा हुआ, ये छोटा सा क्यूट पित्ता। और ये देखें ये भी पित्ता लग गया। एक ये देखें ये रहा, ये देखो बहुत सारे लग रहे हैं। हाँ अब हम ना ट्रक मंगवा लेते हैं इनको मंडी में सप्लाई करने के लग लिए। रहा, ये लगा हुआ। हाँ ये लगा हुआ है ना छुटकू सा। और भी पता है कहाँ बीच में लगे होंगे। मलाइका नहीं हाथ मारो गंद में। डरती कितना मम्मा आप। वो देखो कितनी बड़ी फैली हुई है। हाँ आओ आंटी शीन के करेले देखें आज। ये क्या है, जाला लगा होगा। यहाँ पे जाले भी लग जाते हैं। स्पाइडरमैन का। करेले किधर है? करेले वो मेरे से डर लग रहा है, ना जाओ आगे। किस बात का डर है, हैं? टेरफोकल मम्मा कोई चीज हो फिर तो यहाँ से निकलेगी ना। हाँ तो निकलेगी जब भाग ये देंगे। करेले की बेल है। वो देखो गाय क्या कर रही, देखो जैक हमारे कैसे पीछे हेलो पीछे। गाय, हेलो। वो देखो ये दोनों कब आई हैं? कौन सी, ये दोनों ये नवी है, लग नहीं रही। न्यू गाय हैं ये, मुझे तो नहीं पता। वो इसके बच्चे भी गायब वो हो ये गए। किधर गया ब्लैक वाला? वो बेच तो नहीं दिया। पता नहीं। वो देखो जैसे देखो, बीमार देखो इनकी रेड वाली थी एक गाय और एक बच्चा, लेकिन बीमार हो गए थे वो। क्या लग रहे? वो देखो वो ऊपर किधर? सारे पित्ते ऊपर। नहीं नजर आ रहा मुझे। ये देखो मुझे ये दिखाओ, ये बड़े पत्तों वाला। अच्छा ये जो बड़े पत्ते हैं ना, ये बीन्स नहीं होते, वो जो होती हैं फलियां, राजमा की फलियां, रमा की फलियां, ये बड़े पत्ते, ये उनकी भी लग गई है। ये इधर फेंकते रहते हैं ना वो बीज वगैरह। बीच हाँ वो फलियां लग गई हैं। देखो ये बड़ी प्यारी फलियां पकती हैं। हमारी सूजी ने इधर बच्चे दिए थे बीच में। कौन आया? कौन आया? वो देखो बुलबुल नहीं कबूतर। ये देखना अनार दिखा ना। ये अनार ऐसे ही होते हैं, रेड नहीं होते, लेकिन ये मीठे होंगे। मीठे। ये देखो ये भी कैसा हो गया। हमने कभी भी एक भी अनार नहीं तोड़ा यहाँ से। जरूरत ही नहीं पड़ी। आराम से। ये चिया भाग रही, चिया वो बैठी हुई रेड वाली गाय। काला वाला बच्चा पता नहीं किधर गया, बेचारा बीमार था। अब इनका काला वाला बच्चा मर तो नहीं गया? वो जो बीमार था बेच दिया होगा। नहीं, बीमार कौन लेगा? वो लोग कसाई ले लेते हैं बेटा। तू छोटा सा बच्चा। चले चलो फिर चलते हैं। बन रही है। गुस्सा आ रहा है उसे। तो जनाब बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दिया करें, हौसला अफजाई हो जाती है। अब आप मेरी फैमिली हैं, मुझे सारी बातें जब आपसे दिल की बातें आपसे शेयर करती हूँ तो आप ही मेरी फैमिली हो। आपका दिया हुआ हौसला, आपके कमेंट्स मुझे बहुत खुशी देते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।